हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इन्वायरमेंट की इस इम्पोर्टेंट सीरीज़ में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एशियाटिक लोइन के बारे में। एशियाटिक लोइन जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ है हमारे इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, और यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में इसी तरीके से जो स्पीसीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो उन्हीं सभी को आज हम डिस्कस करेंगे एशियाटिक लोइन के बारे में। स्टूडेंट्स, एशियाटिक लोइन जिसे कि इंडियन लोइन के रूप से भी जाना जाता है या पर्शियन लोइन के रूप से भी इसको जाना जाता है। अभी आपको पता होना चाहिए कि इंडियन लोइन या पर्शियन लोइन के रूप से कौन सा ऐसा लोइन है जिसे जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एशियाटिक लोइन है जिसे कि बेसिकली इंडियन लोइन के रूप से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम प्रेजेंट समय में इसके प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो आपको वेस्टर्न पार्ट है जो हमारे कंट्री का, जो गुजरात नाम का जो स्टेट है, उसके अंदर इनका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, इंडिया ही ऐसा एक कंट्री है जहाँ पे एशियाटिक लोइन्स हैं। जो वाइल्ड का जो एरिया है, जो जंगल का जो एरिया है, उसके अंदर इनका जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। गुजरात के भी अगर हम बात करें, गुजरात का भी वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो सौराष्ट्र का जो रीजन है वहाँ पे जो एशियाटिक लोइन्स हैं उनकी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलती है गिर नेशनल पार्क के अंदर। गिर नेशनल पार्क के अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है, इनको कंजर्व किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। 1965 में जब एशियाटिक लोइन्स की पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई, स्पेशली जो पर्शिया का जो रीजन है, ईरान का जो रीजन है, वहाँ से जब पॉपुलेशन यहाँ पे इनका डिक्रीज होना स्टार्ट हुई तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सौराष्ट्र के अंदर जो सिचुएटेड है गिर फॉरेस्ट, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो स्टेटस है वो ग्रांट किया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 1965 में, कि जिससे जो एशियाटिक लोइन है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। स्टूडेंट्स, इसी फॉरेस्ट के अंदर, इसी जो गिर नेशनल पार्क का जो फॉरेस्ट का एरिया है उसके अंदर आपको एक ट्राइब है वो देखने के लिए मिलती है। ट्राइब का नाम है मालधारी ट्राइब। तो मालधारी ट्राइब का जो कोएग्जिस्टेंस है विद द एशियाटिक लोइन आपको देखने के लिए मिलता है गिर नेशनल पार्क के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्राइब है जिसका कोएग्जिस्टेंस है एशियाटिक लोइन के साथ में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, जैसे ही एशियाटिक लोइन हमारे यहाँ पे पाया जाता है तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे टोटल 5 ऐसी पैंथेराइन कैट्स हैं वो नेटिव रूप से इंडिया के अंदर ही मिलती हैं, जिसके अंदर एक एशियाटिक लोइन है। सेकंड हमारा रॉयल बंगाल टाइगर है जो आपको सुंदरबन के रीजन के अंदर देखने के लिए मिलता है। इंडियन लियोपार्ड है, क्लाउडेड लियोपार्ड है। इसके अलावा आप देखिए कि जो स्नो लियोपार्ड है जो आपको हिमालयन स्टेट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये 5 हमारे जो पैंथेराइन कैट्स हैं वो आपको नेटिवली इंडिया के अंदर जिनका प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, एशियाटिक लोइन और अगर हम अफ्रीकन लोइन की बात करें तो इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है फिजिकल स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से भी। जिस तरीके से ये दिखते हैं तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियरली ऑब्जर्व होगा अगर आप दोनों का फ़ोटो क्लोजली यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे। तो एशियाटिक लोइन और अफ्रीकन लोइन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है वो हमको देखने के लिए मिलता है। इस स्पेशली अगर हम बात करें, जो एशियाटिक लोइन्स हैं वो स्मॉलर होते हैं फिजिकल अपीयरेंस में अगर हम कंपेयर करें अफ्रीकन लोइन्स के साथ में इनके बारे में। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट समय में एशियाटिक लोइन को 5 ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया हैं जहाँ पे इनको प्रोटेक्ट किया गया है। 5 ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया में गिर नेशनल पार्क के ही या गिर फॉरेस्ट का ही पार्ट के हिस्सा हैं ये। गिर सेंचुरी है, गिर नेशनल पार्क है और पेनिया जो सेंचुरी है वो बेसिकली यहाँ पे पाए जाते हैं। मिटियाला सेंचुरी एंड गिरनार सेंचुरी ऐसी एरिया हैं जिनको एक सैटेलाइट प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में डेवलप किया गया है कि अगर फ्यूचर के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती है गिर नेशनल पार्क से, कोई वायरस का यहाँ पे आउटब्रेक होता है या किसी भी रीजन से, तो इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी वजह से इनको दूसरे ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया हैं वहाँ पे भी इनकी प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलती है। ऐसे ही एक बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको एक अल्टरनेटिव होम के रूप में, स्टूडेंट्स आपको नाम पता होना चाहिए, बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको एक अल्टरनेटिव होम के रूप में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है जिससे कि यहाँ पे एशियाटिक लोइन्स को बचाया जा सके। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से एशियाटिक लोइन्स के प्रेजेंस के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट के द्वारा एशियाटिक लोइन री इंट्रोडक्शन जो प्रोजेक्ट है
वो चलाया गया था। अब ये रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट क्यों चलाया गया, उसके बिहाइंड में रीजन ये है कि गिर नेशनल पार्क के जो सेम यहाँ पे सूटेबल जो कंडीशन है, ऐसे कोई दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पे देखने के लिए मिलती है, तो वहाँ पे इनको ट्रांसलोकेट किया जाए और फ्यूचर के समय में किसी भी आउटब्रेक के समय में या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के समय में इनको बचाया जा सके। एशियाटिक लोइन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के थ्रू कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है, जहां से हम अफ्रीका के जो चीता हैं वो लेके आए हैं और उनको रीइंट्रोड्यूस किया गया है अफ्रीकन चीताज को। इसके अलावा आप देखिए कि सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और दर्रा नेशनल पार्क है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ यहाँ पे चिन्हित किए गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं किन एरियाज़ के अंदर जो एशियाटिक लोइन है उनका ट्रांसलोकेट, उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सके, जिससे कि फ्यूचर के समय इनको बचाया जा सके। स्टूडेंट्स, अभी तक कोई भी एशियाटिक लोइन है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। 2019-20 के समय में एक वायरस है उसका यहाँ पे आउटब्रेक हुआ था गिर नेशनल पार्क के अंदर, और हमारे काफ़ी सारे जो एशियाटिक लोइन्स हैं उनकी डेथ हुई थी। तो K9 डिस्टेंबर वायरस है जिसकी वजह से काफ़ी सारे एशियाटिक लोइन्स की जो डेथ है वो हमको देखने के लिए मिली थी। तो ऐसी कोई सिचुएशन अगर क्रिएट होती है फ्यूचर के समय में, तो इनको बचाने के लिए इस तरीके के जो प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च किए गए हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इनके प्रोटेक्टेड स्टेटस की, तो IUCN के द्वारा इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर रखा गया है। इंडिया के अंदर ही सिर्फ पाए जाते हैं। पहले ये इनका जो प्रेजेंस है वो आपको सेंट्रल एशिया के जो कंट्री हैं, ईरान का जो रीजन है वहाँ पे भी इनको देखने के लिए मिलता था। साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है, और हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर इनको जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो प्रोवाइड किया गया है हमारे एशियाटिक लोइन को। स्टूडेंट्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2020 में जब उन्होंने इंडिपेंडेंस का स्पीच दिया था, तो उस समय में जो प्रोजेक्ट टाइगर है हमारा, उसी के सेम इक्वल स्टेटस पे प्रोजेक्ट लोइन है उसको भी स्टार्ट करने की बात की गई थी उनके द्वारा उनके एड्रेस के अंदर में, जिससे कि हमारे यहाँ पे जो एशियाटिक लोइन है उनको बेटर वे में प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको कंजर्व किया जा सके। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें गिर नेशनल पार्क या गिर फॉरेस्ट का जो रीजन है जो कि सौराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है, उसके अंदर बेसिकली इस तरीके की वेजिटेशन पाई जाती है जो इनके लिए बेसिकली सूटेबल है एशियाटिक लोइन के रूप से, क्योंकि सवाना का वहाँ पे जो कल्चर है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ड्राई डेसिडियस टाइप का वहाँ पे वेजिटेशन है, वो बेसिकली हेल्प करता है कि इनको जो जिन एनिमल्स को यहाँ पे हंट करना है, जिन एनिमल्स को इनके द्वारा हंट किया जाना है, उनकी प्रेजेंस ऐसे एरियाज़ के अंदर पाई जाती है। तो एशियाटिक लोइन्स की जो प्रेजेंस है उसके लिए काफ़ी सूटेबल वेजिटेशन है वो आपको गिर नेशनल पार्क के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली गिर नेशनल पार्क के रिलेटेड कुछ बातें थी, और एशियाटिक लोइन के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एंशिएंट समय में, कि एंशिएंट समय में क्या हमारे यहाँ पे एशियाटिक लोइन का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि आप देखें कि हमने जब 1 हॉर्न राइनो को डिस्कस किया था तो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो मोहर हुआ करती थी, जो सील्स हुआ करती थी, उनके ऊपर भी जो आपको 1 हॉर्न राइनो का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता था। तो आप देखिए कि एंशिएंट समय के समय जो अशोका का जो स्तंभ है, जो अशोकन पिलर है, उसके ऊपर आपको 4 जो लोइन है वो बैठे हुए दिखाई दिए हैं। तो आप देखें कि ये शो करने की कोशिश की गई है कि मौर्यन डायनेस्टी के समय में भी जो लॉइन्स है उनकी प्रेजेंस है वो हमको देखने के लिए मिलती है। तो एंशिएंट समय से ही हमारे यहाँ पे लॉइन्स की जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये बेसिकली स्टूडेंट कुछ फैक्ट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया एशियाटिक लॉइन के बारे में। कंटिन्यू आपको इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।